एवरीवन, तो हो गया मॉर्निंग और मैं निकल गई अपने स्कूल को। और मैं स्कूल गई क्योंकि आज मुझे जल्दी हॉलीडे चाहिए था क्योंकि मेरा था एग्ज़ाम। तो मैं स्कूल से छुट्टी लेके अपने घर के लिए भी आ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता मेरे एग्ज़ाम के लिए। तो मैं यहाँ से आ रही थी अपने घर को, तो इससे थोड़ा मैं शॉर्टकट रास्ते से आ रही थी कि मैं अपने घर जल्दी पहुँच जाऊँ क्योंकि मुझे एग्ज़ाम के लिए हर चीज़ रेडी करना था, मुझे भी रेडी होना था। तो शाम के टाइम हम लोग को रात में ही निकलना था एग्ज़ाम के लिए। तो मैं स्कूल गई थी, मतलब आधी बेल तक थी, फिर मैं वहाँ से छुट्टी लेके अपने घर को आ गई। तो मैं अपने ये गाँव वाले रास्ते से आ रही थी, उधर से नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे हो जाता बहुत लेट। तो ये शॉर्टकट था, तो मैं सोची कि मैं इधर से ही जाऊँगी और जल्दी अपने घर को मैं पहुँच जाऊँगी। तो ये शॉर्टकट से ये मेरा जो दिख रहा है, ये मेरा गाँव है प्यारा-सा, जहाँ से मैं अपना पूरा बचपन जी हूँ। तो बहुत प्यारा-सा ये गाँव है और यहाँ बहुत प्यारा लगता है। तो मैं आ गई घर पे और मैं फटाक से नहा-वहा के रेडी हो भी गई। और फिर मेरे हो रहे थे एग्ज़ाम के टाइम, मैं सोची कि थोड़ा मैं पढ़ भी लूँ ताकि माइंड में बैठ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सके कि मेरे माइंड में बैठा हुआ। तो फिर हम लोग को रात में ही निकलना था, तो फिर मैं थोड़ा सा लेट सो गई थी। फिर 12 से मैं सोई ही नहीं एंड 12 बज के एक 1 बज के सॉरी 1 बज के 21 मिनट हो रहा था, तो फटाक से मेरी आँखें खुली और फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी एग्ज़ाम के लिए। और हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे थे कि गाड़ी आए फिर निकलते हैं। तो गाड़ी आई, फाइनली हम लोग रात को 2 बजे निकल गए थे घर से। और हम लोग के साथ 2-3 लोग थे, तो हमको तो उनको पिकअप करने के लिए उधर जाना था। फिर हम लोग ने उधर गाड़ी मोड़ी और उनका वेट कर रहे थे कि वो आएँ। फिर हम लोग निकले, फिर वो लोग आ गए, फिर हम लोग को दूसरों को भी पिकअप करना था, तो वहाँ भी हम लोग जा रहे थे और वेट हम उन लोग को भी ले लिया और हम लोग निकल गए रास्ते में। तो फिर रास्ते में इतना ज़्यादा कोहरा था, इतना डर लग रहा था कि गाड़ी वगैरह बहुत डर लग रहा था। लेकिन भैया ने धीरे-धीरे चलाया और आसान तरीके से हम लोग बनारस पहुँच गए। तो ये है बनारस का नज़ारा जो बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लग रहा था। तो देख के बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन एग्ज़ाम का टेंशन भी हो रहा था। तो हो गई थी मॉर्निंग और मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पे रुक के चाय वगैरह पिए, अपना थोड़ा मतलब आराम किए, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट वगैरह चले-वले, हाँ, क्योंकि ब गाड़ी में बैठे-बैठे बहुत ज़्यादा पैर वगैरह दर्द करने लगे थे। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुक के आराम किए और फिर एक-एक एग्ज़ाम के सेंटर सबका पता लोकेशन देखते-देखते, पता लगाते-लगाते एक-एक लोग को हम लोग छोड़ने के लिए सोच रहे थे। तो हम लोग सबसे पहले उसका लोकेशन देख रहे थे, किसका कॉलेज कितनी दूर पे है। और फाइनली हम लोग को पूरी तरीके से सबके कॉलेज का लोकेशन पता चल गया। और फिर हम लोग चलते गाड़ी में बैठने के लिए कि सबके कॉलेज तक हम लोग जल्दी पहुंच जाएं। और फाइनली मेरा कॉलेज ये मिल गया है, सनातन इंटर धर्म इंटर कॉलेज, और ये बनारस में है। फिर एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और हम लोग बाहर निकले। इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो गाड़ी आ नहीं पाई, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ रहा था गाड़ी तक। और गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी और मेरा सेंटर सबसे अलग था, सबका कहीं ना कहीं अलग अलग जगह ही सेंटर थे और सबको मतलब इकट्ठा करना था। तो हम लोग फ़ोन पे एक-दूसरे से बातें कर लिए कि आप ऑटो से चले आओ, क्योंकि वहाँ जो पुलिस लगी थी वहाँ गाड़ी नहीं जाने दे रहे थे। वो लोग तब जाके पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दिए थे, क्योंकि यहाँ था बहुत, रेलवे का एग्ज़ाम था, एलटी ग्रेड का भी एग्ज़ाम था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी। और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि सब आ जाएँ तभी हम लोग जाएँगे। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम तक खड़े होके भी बैठ के यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था और पुलिस लगे हुए थे चारों तरफ और वो गाड़ी को भी जाने नहीं दे रहे थे। बार-बार हमारे पास भी आ रहे थे कि आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े किए हुए हैं? मतलब कि पेपर टाइम में यार बहुत दिक्कतें होती। तो गाड़ी आ गई और हम लोग गाड़ी में बैठ गए। नाश्ता वगैरह मैं तो कुछ भी खाई पी रही थी। फिर इसके बाद दूसरे दिन मैं अपने स्कूल गई और स्कूल में एन्जॉय किया हम लोग, मौज किए और बहुत प्यारा लग रहा था स्कूल में। और हम लोग को इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी, यहाँ पे सब लोग कचड़े इकट्ठा कर के आग जला-जला के अपने हाथ वगैरह सेक रहे थे। और बच्चे भी आए थे क्योंकि 1 से 8 तक छुट्टी हो चुकी तो 9 से लेके इंटर तक ही बच्चे आए थे। तो हम लोग की वैसे भी कोई क्लासेस नहीं थी। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के एन्जॉय करते, इतनी सारी बातें किए, आग जला के हाथ-पैर वगैरह सेके, बहुत प्यारा लग रहा था और सब यहाँ पे बैठ के मस्ती कर रहे थे। फिर हो गई थी छुट्टी और मैं अपने घर के लिए निकल चुकी थी। तो हरियाली के मज़े लेते हुए मैं घर आई थी और हल्की-हल्की सी धूप हो रही थी। तो ये एक कॉलेज दिखता है, आप देख सकते हो। ये बहुत बड़ा कॉलेज है, हाँ। और फिर इधर से मेरी ट्यूबवेल्स पड़ती है और मेरे खेत है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ज़ूम करके, ये है मेरी ट्यूबवेल्स और इधर है मेरे सारे खेत जितने भी इधर। फिर मैं घर पे आ गई और हम लोग ने जलाया आग, सेका हाथ पैर। ओके बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।